दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि यार शेयर मार्केट होता क्या है, मुझे भी सीखना है शेयर मार्केट के बारे में, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम सभी को एक एक करके उनको क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इतना सिंपल वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये वीडियो आपको जैसे भी हो सके आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% कहता हूं कि आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या होता है, उस प्राइजेस अप कैसे जाते हैं, डाउन कैसे जाते हैं और किस किस प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बिजनेस करती हैं, लेकिन उनको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर वो लोग बैंक के पास में जाएंगे तो बैंक उनको क्या करेगा, ब्याज ज़्यादा लेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। इसके लिए कंपनीज जो होती है वो आम पब्लिक के पास जाती है, आम लोगों के पास जाती है और उनको ऑफर करती है कि आप हमें पैसा दीजिए और इसके बदले हम आपको कंपनी का पार्टनर बनाएंगे। जैसे जैसे कंपनी अर्न करेगी, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा, वैसे वैसे आपका भी प्रॉफिट होगा। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस है 10 रुपया। अगर कंपनी अच्छा अर्न करती है तो 10 से ज़्यादा होगा, तो मतलब आपका जो जितना आपने पैसा लगाया है किसी स्टॉक में उससे बढ़ेगा। और अगर कंपनी अच्छा नहीं कमाती है, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपये से नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली आप उस कंपनी के पार्टनर हो गए अपना शेयर खरीद के उस कंपनी में। तो अगर आप उस कंपनी को लॉस से गुजरना पड़ रहा है तो आपको भी लॉस से गुजरना पड़ेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपको भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो वो स्टॉक्स के प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ आपको डिविडेंड भी देती है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, वो उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर समझ लीजिए कि इस क्वार्टर में उसने 300% प्रॉफिट कमाया, 400% प्रॉफिट कमाया, तो उस हिसाब से वो डिविडेंड देती है और इसका डिविडेंड का रेट जो होता है वो उसके फेस वैल्यू पे होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि इक्विटी में टोटल आप कितने प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इक्विटी में आप टोटली 2 प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म, मतलब इंट्राडे। एक दिन में अगर आपको शेयर लेना है और उसी दिन 3:30 बजे से पहले आपको उसको सेल करना होता है, उसको इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह 9:30 से लेके 3:30 तक आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है, मतलब एक दिन में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, आज ही आपने ले लिया और आज ही आपको उसको सेल करना होता है, उसे इंट्राडे कहते हैं। और दूसरा होता है डिलीवरी, मतलब एक दिन से ज़्यादा आपने आज ले लिया, आपको कभी भी बेचना है, उसको डिलीवरी कहते हैं। एक दिन ले लिया, आपको कल बेचना है, परसों बेचना है, 10 साल बाद बेचना है, 20 साल बाद बेचना है, उससे डिलीवरी कहते हैं। इसीलिए 2 प्रकार की इक्विटी में ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट होता है इंट्राडे, दूसरा होता है डिलीवरी। अब दोस्तों जानते हैं कि शेयर मार्केट के जो प्राइस है वो ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। बहुत सारे लोग ये मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा दूंगा तो सारा पैसा डूब जाएगा। मतलब कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग का गेम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिजनेस, इतने सारे जो बिजनेस है जो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो गैम्बलिंग हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप तो जान गए कि अगर बिजनेस को पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर मार्केट में जाता है, तो ये गैम्बलिंग तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि जो मुकेश अंबानी है वो वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी न्यूज़, इतनी सारी न्यूज़ आई, इतने सारे उनको फंडिंग मिला जियो के लिए, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी से उनको फंडिंग आई। उनके कंपनी के लिए बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदा। तो लोगों के मन में ये एक थॉट आया कि ये कंपनी की वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ रही है और फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही बड़ी बनने वाली है, तो इसके लिए लोग भी इस कंपनी का पार्टनर बनना चाहेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे करते करते जो आज 3 महीने पहले इस कंपनी का जो प्राइस था वो तकरीबन 900 के आसपास था, वो आज जो प्राइस है वो तकरीबन 2200 के रुपए चला गया है। लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी इतनी बड़ी बन रही है तो हम भी इसका फायदा क्यों ना उठाएं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का शेयर खरीदा और वो आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दोस्तों क्या कारण है कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है? रातों रात शेयर मार्केट में कोई अमीर नहीं बन सकता और रातों रात कोई जमीन पर नहीं आ सकता। ये एक गेम है और ये प्रॉपर नॉलेज का गेम है। अगर आपके पास इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी तभी इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, फालतू में आप इसमें पैसा मत लगाइए। देखिए टोटल 4 पॉइंट होते हैं जिसके कारण शेयर का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है डिमांड और सप्लाई। मार्केट में उस शेयर की डिमांड क्या है।
अगर लोग इस शेयर को ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये शेयर का प्राइस है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट हो रहा है कि ये शेयर का प्राइस फ्यूचर में ज्यादा बढ़ेगा। इसके लिए लोग किसी भी दाम पे इसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके लिए डिमांड और सप्लाई पर इसका बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। अगर शेयर का प्राइस डिपेंडेंट होता है तो सबसे पहला होता है डिमांड और सप्लाई। दोस्तों, इसमें दूसरा आता है करंट न्यूज अबाउट द कंपनी। अगर कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आती है या फिर पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके शेयर के प्राइस जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें यस बैंक कंपनी का, तो यस बैंक का जो न्यूज था वो सामने आया मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये ट्रस्ट वर्दी कंपनी नहीं है। न्यूज के हिसाब से ही सामने आया, ऐसे तो सामने नहीं आता। इसीलिए अगर जैसे जैसे न्यूज सामने आता है तो लोगों को लगता है कि ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। तो इसके लिए लोग भी ये सोचते हैं कि न्यूज में कैसे कैसे इसके न्यूज आ रहे हैं किसी कंपनी का, और उसके हिसाब से लोग परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं। दोस्तों, इसमें दूसरा आता है गवर्नमेंट कंपनीज न्यूज। कंपनी की मार्केट में कैसे कैसी न्यूज आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी का न्यूज काफी अच्छा होगा, अगर पॉजिटिव न्यूज होगा तो शेयर का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा, और अगर किसी कंपनी का प्राइस मार्केट में अगर नेगेटिव जाता है तो उस शेयर का प्राइस नीचे ही जाएगा, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में है कि यार अगर ये कंपनी का न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो आने वाले दिनों में इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा नहीं होगा और इस शेयर को कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। इसके लिए अभी हमारे पास पड़ा है तो उसको बेच दो, और जिसके पास नहीं होगा वो इसकी तरफ वैसे भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो सेकंड पॉइंट है वो होता है करेंट न्यूज़ अबाउट द कंपनी। दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है किसी किसी बिजनेस के लिए पॉलिसीज को चेंज कर देती है, जैसे कि बहुत सारा होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और बहुत बार होता है मोटर इंडस्ट्री में, मोटर व्हीकल्स जो बनाने वाली इंडस्ट्री होती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई कि BS6 व्हीकल आपको बनाना है। इससे जो पुराने वाले व्हीकल्स है उसको सेल करना काफी मुश्किल हो गया। इसके लिए उनकी जो शेयर की प्राइजेस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुआ, आपने हाल ही में देखा होगा। इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, और अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती है, जितनी भी न्यूज़ आती है, आपको उससे अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और न्यूज़ के अनुसार भी हो सकता है। और दोस्तों, इसके बाद आता है स्कैम। अगर किसी कंपनी का अगर स्कैम बाहर आ जाता है, जैसे आपने देखा कि यस बैंक का स्कैम पूरी दुनिया के सामने आ गया, बहुत सारे कि यस बैंक ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया था जो कि डिफॉल्ट हो गए और बैड डेप्ट हो गए, मतलब वो लोन वापस लिया ही नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा था वो नॉर्मल लोगों का ही था, तो नॉर्मल लोग काफ़ी अफ्रेड हुए कि यार हमारा पैसा दूसरों को देकर और ये पैसा वापस इस कंपनी को मिलेगा ही नहीं। तो लोगों ने इसका ट्रस्ट जो था, लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी ने खो दिया। इसके कारण जितने भी इसके शेयर मार्केट में जितने भी इसके इन्वेस्टर्स थे उनको भी लगा कि ये कंपनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, फ्यूचर में इसका अच्छा फ्यूचर नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसका जो शेयर मार्केट में जो इसकी शेयर थी उसको बेच दिया, और जिसके पास नहीं था वो वैसे भी इसकी तरफ नहीं देखने लगे। तो इसीलिए ये टोटल 4 पॉइंट्स है जिसके कारण कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन और स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होता है और ऊपर या फिर नीचे कह सकते हैं जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को एक नॉर्मल पीपल को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकूं। मुझे थोड़े से अमाउंट में करना है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और मुझे सब कुछ चालू करना है एक्चुअल में, तो मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी ये मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, किसी भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद में आपको डीमेट अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और इसके लिए ज़्यादातर आपको बैंक डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड डिटेल्स हो गए, आधार कार्ड। अगर आपका बैंक आधार कार्ड अगर नंबर के साथ में लिंक्ड होगा तो वैसा वाला चाहिए होता है, और ये 2 मेजरली रिक्वायरमेंट्स होती है। और पासबुक की जो अकाउंट नंबर होते हैं वो सब वो लोग रिक्वायरमेंट में मांगते हैं। तो ये टोटली आपको 2 चीज़ करवाना पड़ता है, ब्रोकरेज अकाउंट और डीमेट अकाउंट। और बहुत सारी कंपनीज ये ब्रोकरेज अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक साथ खोल के दे देती है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि ऑनलाइन ही ये सब काम कर सकते हैं और काफ़ी फ्रीली करते हैं। आपको भी खुलवाना है तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको फ्री में डीमेट अकाउंट खोल कर दे देते हैं। लेकिन आपको इसमें सोचने वाली बात है कि आप इसमें कंपेयर कीजिए कि इसका ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, ईयरली इसका जो मेंटेनेंस चार्ज लेने वाले हैं वो कितना है, सेलिंग पे भी कॉस्ट लगता है, बाइंग पे भी कॉस्ट लगता है। तो टोटल इसका आप देख लीजिए कि कितना आपका कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें कहीं पर अगर आप इसमें
अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको हर साल अगर उसमें देखना ही होता है, हर साल बाइंग और सेलिंग उसमें करना है। इसके लिए आप प्रॉपरली देख लीजिए कि उसका ब्रोकरेज जो चार्जेस हैं वो कितना लगने वाला है, और पूरी डिटेल इसमें ले लीजिए, और डिलीवरी के लिए होल्डिंग्स कितने लगने वाली है, सारी चीज़ें आप जान लीजिए। समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बिना नॉलेज के मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल मैं कहता हूं आप एक बार अर्न करेंगे, 2 बार अर्न करेंगे, 3 बार अर्न करेंगे, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। इसके लिए अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी ले लीजिए कि पूरा स्टडी इसके ऊपर करना पड़ता है। ऐसे ही कोई रातों रात पैसा नहीं इसमें कमाता है। ऐसे लोग जो कहते हैं वो प्रॉपरली फ्रॉड होते हैं। इसके लिए आप इसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जितने भी लोग हैं जिसको शेयर मार्केट के बारे में जानना है या फिर जानने की इच्छा है उनको शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।